हेलो स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन की इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में एक लास्ट सेक्शन की बात होगी और वो लास्ट सेक्शन रहेगा सिग्नम फंक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। सो प्लीज़ मेक अ हेडिंग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन इनफैक्ट इन शॉर्ट में हम लोग इसको एस जी एन ऑफ एक्स बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन एस जी एन ऑफ एक्स, तो ये इसका शॉर्ट नेम है। सिग्नम फंक्शन को हम लोग कैसे सामने लाएंगे, कैसे इसको समझेंगे, देखना। सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन 1 होती है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स अंडर द कंडीशन व्हेन एक्स नॉट जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन 1 ऑफ द सिग्नम फंक्शन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसकी देखना डेफिनेशन 2 भी हमारे सामने ऐसी कुछ बनेगी। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो दिस इज द डेफिनेशन 2। और ये हमने किया कैसे, इस बात का बड़ा इजी वे टू सिंप्लीफाई और टू मेक यू अंडरस्टैंड। मॉड एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 0 से हम बड़ी बात करते हैं तो इसका आंसर x आता है, तो x अपॉन एक्स आंसर 1 हो गया। 0 के लिए आंसर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस बात करते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाता है, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। कभी डेफिनेशन 3 भी इसकी ऐसी देखी गई है, जरा देखिएगा डेफिनेशन 3 पे अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको जस्ट उल्टा कर सकते हैं ऐसे करके, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू। तो ये इसकी डेफिनेशन 3 है और इट इज़ क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड और बहुत आसान होता है। लेकिन थोड़ी सी दुविधाएं तब हमारी सामने आती हैं और बड़ी हुई क्वांटिटी में लगती हैं वो जब क्वेश्चन आता है हाउ टू टैकल देम। दिस बिकम्स द सीरियस इश्यू एट दैट मोमेंट। तो देखना हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ इट्स ग्राफ फर्स्ट। सिग्नम फंक्शन का स्टूडेंट देखना ग्राफ कैसे होता है, इस पे हम बात करेंगे। इसकी इन जनरल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो होती है डेफिनेशन सेकंड, मीन्स सिग्नम फंक्शन एस जी एन एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर द कंडीशन व्हेन एक्स इज 0 ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इस डेफिनेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ऑल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स 0.1 डाल दूं तो आंसर 1 आएगा, 0.1 पे आंसर 1, 1 पे आंसर 1, 2 पे आंसर 1, मीन्स दीज आर द ऑल आंसर्स। 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए सबके लिए आंसर 1 आ गया, ये ऐसे करके। लेकिन 0 के लिए गौर देना, 0 पे आंसर 0 यहाँ पर है, इसका मतलब ऊपर आंसर नहीं है, यानी ये ऐसे करके ब्लैंक रखना होगा आपको। माइनस 0.1 पे नीचे आंसर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 पे आंसर माइनस 1 आएगा, माइनस 2 पे माइनस 1 आएगा। ज्वाइनिंग ऑल दिस वी गेट सिचुएशन लाइक दिस। 0 पे आंसर यहाँ ऑलरेडी 0 आ गया है, यानी ये जगह खाली है। तो स्टूडेंट से जो ग्राफ आपके सामने है, इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, इसकी हमको ज़रूरत होती है। कैसे इसका कई बार यूज करेंगे वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये लास्ट सेक्शन है डोमेन ऑफ द फंक्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में रेंज ऑफ द फंक्शन डिस्कस करेंगे आपके लिए, कैसे इसके क्वेश्चंस एंट्रेंस लेवल पे मिलेंगे। नाउ लेट मी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन इसका देखिए किस तरीके के मैग्नीट्यूड में होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। पहले इस चीज को सिंपली समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। क्वेश्चन ऐसे बोलता है आपसे, तो देखना
ये एस जी एन ऑफ एक्स हो गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका आंसर 1 होगा अगर ये चीज 0 से बड़ी होती है। इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर ये चीज 0 के इक्वल होती है। इसका आंसर -1 हो जाएगा अगर ये जो चीज लिखी हुई है सिग्नम एक्स के पीछे एस जी एन एक्स जो लिखा हुआ है अगर वो नेगेटिव है, लाइक दिस। अब यहां पे एक बात समझने वाली होगी, आपको समझना होगा बच्चों। देखना, ये चीज कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। ये चीज पॉजिटिव है, उसमें 1 प्लस कर दिया गया तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सामना कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये चीज मीनिंगफुल है, ये चीज हमेशा 0 से बड़ी होगी, चाहे x की वैल्यू जो भी डाल दें आप, आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सिंपली समझूं तो देखिएगा एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू केवल 1 हो गई और इसमें x की कुछ भी वैल्यू डालिए आप, इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये मतलब हुआ इसका। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं तो देखिएगा ग्राफ ड्रॉ, x की हर वैल्यू के लिए आंसर 1। इसको मैं अगर और प्रिसाइजली समझता हूं अपने आप में तो ये क्या रिपोर्ट है, x की कुछ भी वैल्यू डालिए आंसर 1 आएगा इसका। यानी 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, -1 पे 1, ज्वाइनिंग ऑल दिस, तो ये 1 की लाइन ऐसे हो गई। तो स्टूडेंट ये आपका सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ आपके सामने हो गया। नाउ लेट मी मूव ऑन एग्जाम्पल 2 और यू कैन से इलस्ट्रेशन 2। इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम लॉग एक्स, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश होगी इसके चलते। तो देखना सिग्नम एक्स, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, अगर ये x 0 से बड़ा हो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये जो x लिखा हुआ है इक्वल टू 0, आंसर -1। अगर ये जो x लिखा हुआ है वो 0 से लेस हो। इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे। ये 1 हो गया आंसर, ये 0 वैल्यू किस पे होती है, log 1 की होती है। 0, दिस इज 0, यहाँ पर भी वही डाल दिया, इक्वल टू log 1 -1, 0 वैल्यू log 1 की होती है, यहाँ पे भी डाल दी। log से log हटा दिया तो देखिएगा अगर इसको मैं फेयर करता हूँ, एस जी एन ऑफ log x को अगर मैं फेयर करता हूँ तो ये क्या बन गया, x से log से log हट गया है। इसका आंसर 1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी, 0 होगा अगर आंसर 1, -1 होगा अगर 1 से लेस। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया सिग्नम ऑफ log ऑफ x। अब यहां देखना बच्चों, इसका मैं ग्राफ बनाने की पूरी तैयारियां ऐसे करके, इसका ग्राफ मैं इधर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा व्यू इसका रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ग्राफ ऑफ सिग्नम log ऑफ x आई एम ड्रॉइंग, ये 1 की लाइन है, यहाँ पर ध्यान रखना ये 1 का पॉइंट है, ऐसे मान के चला हूँ 0 एंड दिस इज -1। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर 0, यहाँ पर ये 1 डालने पर 0, 1 से बड़ी डालिए तो 1 से बड़ी का मतलब 1.1 डाल दिया तो आंसर 1 ऊपर गया, आंसर 1.1 पे, 1.5 पे ऊपर गया, 2 पे ऊपर गया। तो जरा देखना ऐसे करके ये चला और 1 पे यहाँ आंसर आ गया, यानी ये जगह वेकेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको ऐसे करके चला। इसी तरीके से 1 से लेस के लिए आंसर -1, सपोज आंसर -1 की ये लाइन है तो 1 से लेस के लिए आंसर ऐसे ऐसे करके चला और 1 के लिए वेकेंट हो गया। एक बात और समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, लॉग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो देखना हमने और क्या करना है कि ये x जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो ये नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, यानी यहाँ आकर के रुक जाएगा। 0 पर भी लॉग डिफाइंड नहीं होता। तो ये इसका ग्राफ हो गया आपका फाइनल, दिस इज एंड दिस इज लाइक दिस। तो ये सिग्नम ऑफ log x का ग्राफ हो गया लाइक दिस, सिग्नम ऑफ log x का ग्राफ।
इसके बाद और देखना और इसको एक ग्राफ की हेल्प से और एक चीज़ को समझते हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स बेस्ड अपॉन द सिमिलर थ्योरी और डेफिनेशंस ऑफ द सिग्नम फंक्शंस. क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन को समझने की कोशिश हो रही है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ऐसे करके देखना बच्चों. इसमें डेफिनेशन लगा देता हूं. ये सिग्नम ऑफ एक्स है, यानी इसका आंसर 1 होगा अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी. इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेस. इसका आंसर -1 हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से ऐसे. इसको और डिफाइन कर देता हूं मैं. तो देखना इसका क्या मतलब हुआ. साइन पॉजिटिव कहाँ पर होता है, 0 से पाई के फर्स्ट और सेकंड में. फिर आगे 2 पाई से 3 पाई में होगा. 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 पाई 2 पाई एटसेट्रा. -1 कहाँ पे, पाई से 2 पाई में बोल दिया हमने. ये 0 से 2 पाई तक की बात कर रहे हैं बस. और इसके बाद में क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है तो वही ग्राफ बार बार रिपीट होता चला जाएगा. देखना इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे. दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई और चल देते हैं यहाँ तक 3 पाई तक ले लो. पीछे आइए, दिस इज -1 -2 पाई, दिस इज -3 पाई. ऊपर ग्राफ साइन का 1, नीचे -1 तक चलेगा. 0 से पाई, पहले तो देखना ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है. 0 आंसर हो रहा है 0 पाई 2 पाई, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0. सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई. 0 से पाई के अंदर इसका आंसर 1, जहाँ पॉजिटिव होता है. तो देखना इसका आंसर 1 आ गया यहाँ पे. पाई से 2 पाई में -1 ऐसे करके. फिर आगे 2 पाई से 3 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका. इसी तरीके से ये ग्राफ चलेगा. -पाई टू 0 में -1 हो जाएगा ये. फिर ये ऊपर आ जाएगा प्लस में 1 और इसी तरीके से ग्राफ आपका चलता रहेगा. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ साइन एक्स. आप जरा देखना स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं. इसके कुछ और किस टाइप की वैरायटी हो सकती है और क्वेश्चंस की, उस पर भी काम कर लेते हैं. तो लिखिएगा सम अदर प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस. देखना कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी फंक्शन इज गिवन एक्स इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन दिए हुए हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी फंक्शन इज x into 1 minus x square. Question says find f of gx and g of fx. ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा क्लैरिटी देके चलेगा. देखना सबसे पहले बच्चों मैं क्या काम करूंगा, इस डेफिनेशन को उस फॉर्म में लिख लूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आती है. इसका आंसर 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 जब x की वैल्यू 0, दिस इज -1 जब x की वैल्यू 0 से लेस. ये आपका सिग्नम फंक्शन मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है. g फंक्शन क्या है आपका, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. आप देखना व्हाट एम आई सपोज टू डू हियर स्टूडेंट्स, कि f ऑफ जी एक्स निकालना, नहीं g को f में डालना है आपको. तो मैं डालता हूँ g को f के अंदर, तो देखते रहिएगा. f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर जब x की जगह ये वैल्यू पूरी गई यहाँ पे, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 0 ये पूरी वैल्यू x की जगह यहाँ पे आ गई, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई x की जगह, का मतलब ये कुछ ऐसे हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे हम. तो देखना ये कैसे सिंप्लीफाई होगा. इसको अगर मैं ठीक तरीके से समझ के चलता हूं तो इसका सही मतलब क्या है, ये चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव होगी, कहाँ पे 0 होगी, ये चीज़ हमको यहाँ समझनी है. तो देखना मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूँ अब आपके लिए. इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिएगा, ये ऐसे चलेगा.
इसमें से एक x की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, यानी 1 माइनस 1 आएगी, 0 आएगी और 1 आएगी। अब 1 से बड़ी वैल्यू डालने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वेवी कर्व के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐसे निशान भर दिया। अब जरा देखना ये चीज पॉजिटिव कहां पर है, उस एरिया को कलेक्ट करेंगे आप, और 0 कहां पर है, 0 यहां पर होगी ये चीज। तो इसको देखना फाइनली मैं कैसे डिफाइन कर पा रहा हूं, इसका आंसर 1 हो गया जब ये चीज पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव कहां पर है, -∞ से -1 यूनियन 0 to 1। ये चीज 0 कहां पर हो जाएगी, -1 पे, 0 पे, 1 पे, when x is -1 0 on 1। ये चीज नेगेटिव कहां पर हो जाएगी, ये नेगेटिव, नेगेटिव के लिए आंसर क्या आपका, -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने f ऑफ gx की वैल्यू निकाल दी। आप जरा देखिएगा, अगर मैं g ऑफ fx निकालता हूं सेम चीज, तो दिस इज द f ऑफ gx। नाउ अगर मैं g ऑफ fx निकालता हूं, ये क्या बात रहेगी, सेकेंड पार्ट इसका g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब होगा कि आपको f फंक्शन को g में डालना है। तो पहले उसी तरीके से एक बार f को थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल फॉर्म होती है और इसी को हमें यूज करना होता है, लाइक दिस। आप जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मेरे को क्या करना है कि ये f g के अंदर डालना है, तो इस फंक्शन को इस g में डालना है। तो गौर से देखना, जब आप g को f में डालेंगे, f को g के अंदर डालेंगे, f को g के अंदर, जब 1 को यहाँ डालेंगे तो ये देखना क्या बन जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। इसको यहाँ डालेंगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, इसको डालेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। सबके लिए आंसर g ऑफ x 0 हो गया इसका। तो ये चीज़ बड़े काम की और ज़रूरी है, का मतलब हुआ कि सबके लिए आंसर एक ही आ रहा है और दैट आंसर इज 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया गया। So now let's come to some other example through which we can clarify these concepts more precisely. So now move on to some next applications. Some other questions. लिखिएगा, which one is correct? Which one is correct? ऑप्शन दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे समझेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है mod x SGN ऑफ x इज इक्वल टू x। दूसरा ऑप्शन x SGN ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x। तीसरा ऑप्शन x इंटू SGN ऑफ x SGN ऑफ x इज इक्वल टू x। चौथा ऑप्शन mod x SGN of x SGN of x SGN of x इज इक्वल टू mod x। क्वेश्चन कहता है कि इन चारों में से कौन सी चॉइस करेक्टली रिटर्न है, सही दिखी हुई, जिसको आपको पकड़ना। तो देखना स्टूडेंट्स, इस पे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे कामयाब हो पाएंगे। इनफैक्ट ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऐसे समझ के चल सकते हैं। तो एक एक ऑप्शन को मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। जरा देखना, अगर मैं पहले को उठाता हूं मॉडुलस x SGN x इज इक्वल टू x, इस मॉड को हटाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। अगर x की वैल्यू 0 से बढ़ी जाती है, गौर देना स्टूडेंट्स, तो ये प्लस में होगा। 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए सिग्नम x 1 हो गया, और यहां पर आपने कुछ नहीं बोलना है। तो देखना x इक्वल टू x, ये 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए दोनों साइडें बराबर हो रही हैं। एक बार अगर मैं 0 से लेस वैल्यूज के लिए बात करता हूं या 0 के इक्वल वैल्यूज के लिए बात करता हूं, तो देखना 0 के लिए सिग्नम x 0 हो जाता है, मीन्स ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी सही है। आगे जरा x की वैल्यू 0 से लेस के लिए देख चेक करेंगे, तो ये -x हो जाएगा। सिग्नम x की वैल्यू 0 से x पर -1 हो जाती है। तो गौर से देखना x इक्वल टू x, स्टूडेंट ये तीनों कंडीशंस में एकदम सही साबित हो रहा है।
means all applying all the three conditions we are getting that both the right and left sides are equal, meaning thereby we can say that the first option is true. This is true. इसी तरीके से ऑप्शन सेकंड पे चलते हैं। ऑप्शन सेकंड लिखा हुआ है SGN of x is equal to modulus of x, modulus of x। यहां पर भी तीनों कंडीशंस को लगाना है। x की वैल्यू 0 से बड़ी पर देखना ये 1 हो गया, और x की वैल्यू 0 से बड़ी पर ये पॉजिटिव हो जाता है। x इक्वल टू एक्स, जॉब डन, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 0, 0 पे ये भी 0, ये भी 0, इधर भी 0, 0 इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाइड हो गया है। थर्ड पे x एज सच रखेंगे, सिग्नम x की वैल्यू -1 हो जाती है, और x की वैल्यू 0 से लेस पे ये माइनस हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, चॉइस सेकंड भी करेक्ट लिखी हुई है स्टूडेंट्स। अब चलता हूं मैं थर्ड चॉइस को चेक करने के लिए। इसी तरीके से इसको चेक किया जाता है। तो चॉइस नंबर थर्ड आई एम डिस्कसिंग, आई एम चेकिंग। थर्ड चॉइस पे देखना क्या लिखा हुआ है, x इंटू एस जी एन एक्स इंटू एस जी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखना बच्चों, यहां पर भी वही चीज, x की वैल्यू 0 से बड़ी पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x इंटू 1 इंटू 1, ये क्या बन गया आपका, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी कंडीशन पे आई है x इक्वल टू 0 पर ये सिग्नम 0, ये वाली चीज 0, 0 इक्वल टू 0, ये वाली चीज भी सेटिस्फाई हो गई। x की वैल्यू 0 से लेस, तो सिग्नम -1 हो जाता है 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, तो दिस विल बी व्हाट, -1 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स। ये भी चॉइस करेक्ट लिखी हुई है। तो स्टूडेंट इसमें पहली 3 चॉइसेस करेक्ट लिखी हुई है। और ऐसे क्वेश्चन आपको सब पता है कि एडवांस के एग्जाम में दबदबा बनाते हैं, और इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि बच्चे को भाती नहीं है, का मतलब है कि वो जल्दी से उस पर अटैकिंग मोड में नहीं आते, उनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। इसमें लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं। लास्ट सेक्शन, लास्ट ऑप्शन आई मीन, ये क्या है लास्ट ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन इज दिस, x इंटू सिग्नम एक्स इंटू सिग्नम एक्स इंटू सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। दिस इज ऑल्सो मॉड। सारी कंडीशन लगाइए स्टूडेंट्स। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए ऐसे, x इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही पहली कंडीशन। x इक्वल टू 0 पे आइए बच्चों, 0 पे सिग्नम x 0, 0 0 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हुई कंडीशन ये भी। x की वैल्यू लेस देन 0 पर आई है, ये नेगेटिव x हो गया, इसकी वैल्यू -1, दिस इज -1 -1 माइनस एक्स। तो गौर से देखना बच्चों, इसमें 4 हो गए माइनस के, तो ये x हो गया, ये -x, ये गलत हो गया है। तो हमें यहाँ पे रियलाइज हुआ कि ये जो चॉइस फोर्थ है ये गलत लिखी हुई है। दिस इज व्हाट वी केम टू द कंक्लूजन, फर्स्ट थर्ड चॉइसेज आर करेक्टली रिटन। तो इसको ऐसे हमने पकड़ा, और ऐसे क्वेश्चन मोर देन 1 वाले सेक्शन में, एडवांस वाले एग्जाम में मिलते हैं। नाउ सम अदर एप्लीकेशंस। अगले एप्लीकेशन पर चलेंगे। लिखिए क्वेश्चन। कभी क्वेश्चंस का मिजाज इस तरीके से रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a function fx is given sin power 23x minus cos 22x। एक g फंक्शन दिया हुआ है 1 + 1/2 tan इनवर्स mod of x। देन आगे क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल -10 pi to 20 pi satisfying
एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ जी एक्स फंक्शन लाइक दिस। गौर से देखना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपको ये अच्छे से समझ आ जाता तो बड़ी बात होगी। और आई वुड से दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि अगर वो आपसे समझ भी आ गए तो बड़ी बात मानी जाती है, नहीं तो कई बार सॉल्यूशन बच्चे के सामने रखे होते हैं और ही इज नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट, तो दैट बिकम्स वेरी टेरिबल सिचुएशन। जरा देखें कैसे बढ़ेंगे। एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों, जरा देखना, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं, साइन 23x कॉस 22x, ये वैल्यू एफ एक्स की डाल दी, इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 + 1/2 tan इनवर्स मॉडुलस x। अब जरा देखना इस लेफ्ट साइड को तो मेरे को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में सुलझी हुई है। सिग्नम x हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर ये पीछे जो चीज लिखी हुई है ये पॉजिटिव हो। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये चीज 0 हो जाए। जरा देखना मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं। और ये चीज माइनस हो जाएगी अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए, लाइक दिस। तो देखना बच्चों, अब इसको कैसे काट छाट करके हम आगे बढ़ेंगे। ये मॉड में पड़ी हुई चीज है, ये कभी नेगेटिव में आंसर नहीं देगी आपको। +1 कर देंगे तो ये चीज कभी ओवरऑल नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी ये गलत बता रहे हैं। सेम चीज ये पॉजिटिव चीज है, 1 में मिल जाएगी तो आंसर 0 कभी नहीं आएगा। केवल एक चीज ये है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। x की वैल्यू कुछ भी डालिए इसके अंदर, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव देगी। इसका मतलब देखना बच्चों क्या निकला कि साइन 23x कॉस 22x इज इक्वल टू 1। केवल एक ब्रांच यहां से सही बैठ रही है, बाकी दोनों ब्रांच रिजेक्टेड है। अब गौर से देखना बच्चों, ये चीज 1 सॉल्व करके दिखानी है आपको। ये 1 आंसर कब हो सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। तो देखना इसका 1 आंसर का क्या मतलब है। अगर मैं x की वैल्यू π/2 डाल देता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये x की वैल्यू अगर मैं इसमें π/2 डाल दूं तो दोनों साइडें इक्वल हो सकती हैं। इसका मतलब ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो इस बात को मुझे जज करना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, आपको एक बात पता है। अगर मैं 0 से 2π के बात कर लेता हूं, जरा देखना इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखा के आपको जल्दी इसमें समझ लाने की कोशिश करूं। साइन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो 90 पे 1, पाई पे 0। साइन का ग्राफ देखना ऐसे करके, तो ये एक जगह 0 से 2π में केवल एक जगह 1 होगा। ये साइन 90 पे 90 वैल्यू एक जगह मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 2π पर एक बारी आंसर मिलेगा आपको, एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब जरा इस इंटरवल को देखना, ये लिखा क्या है -10π to 20π, यानी इस बात को मैं देखना ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे करके। ये दोनों इंटरवल सेम है, सेम लेंथ के ये दोनों। -10π से 20π दोनों का 30π गैप हो रहा है, यानी इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और जब 0 से 2π के बीच में एक आंसर है तो बच्चों देखना 0 से 30π के बीच में कितने आंसर हो जाएंगे, 15 आंसर हो जाएंगे इसके। 15 टाइम्स वो वैल्यू मिलेगी हमको, 15 बार मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल पाएंगे हम वो 2015। तो देख लेना स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मुश्किल नहीं होते, फटाफट से सरेंडर करते हैं बच्चे के सामने, लेकिन उस केस को बढ़िया से समझने की जरूरत होती है। उसमें कूल हेडेड माइंड की जरूरत होती है, उसमें हड़बड़ी वाला दिमाग फेल हो जाता है, इसलिए शांत दिमाग ही इसको कामयाब बना सकता है। नाउ सम अदर एप्लीकेशन आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस। क्वेश्चन अगले पे आइए। सम अदर एप्लीकेशंस, ये सिग्नम फंक्शन का डिस्कशन आपके साथ चल रहा है और इसके बाद में यहाँ डोमेन का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद में मैं अगला वीडियो आपके लिए रेंज पे लाऊंगा, जो कि बहुत ही जरूरी सेक्शन है। क्वेश्चन अगले पे आए जरा। नंबर ऑफ
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स 2x का फ्रैक्शन और फिर होल पे ग्रेटेस्ट लाइक दिस। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 7 होगा, इसका आंसर 15 होगा, इसका आंसर 16 होगा। आंसर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द क्वेश्चन। तो देखें कैसे इस पे आगे चला जाएगा, वो चीज़ हम यहाँ सब संभालेंगे इसको। देखिए लिखा हुआ है सिग्नम 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट अंडर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल एक्स लिखा हुआ है। बच्चों इसमें एक बात मुझे समझ आती है कि इस फ्रैक्शनल एक्स के बारे में कुछ बारीकियां हमारे पास हैं, और ये चीज़ हमने बहुत आपको क्लियर कराई है कि फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रेंज करती। दिस इज व्हाट विच इज़ वेरी मीनिंगफुल टू नो। तो देखना, अगर मैं इस राइट हैंड साइड का जजमेंट लेता हूं तो गौर देना बच्चों, ये क्या मतलब बनेगा इसका, गौर से देखिएगा। फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 के बीच में जाता है, इसके अंदर 1 प्लस कर दिया तो ये वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में गई, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ देखना, इस राइट हैंड साइड में क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं कि राइट हैंड साइड 1 हो गई है, का मतलब एस जी एन ऑफ 15/1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे करके अब एक बात समझनी है बच्चों यहां को, आपको देखना, आपने अभी क्या पढ़ा कि सिग्नम एक्स का आंसर 1 कब होता है, जब ये चीज पॉजिटिव की हो। ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, क्या डेफिनेशन एक बार में और आपके सामने ला दूं। सिग्नम एक्स का आंसर एस जी एन एक्स जो होता है उसका आंसर 1 होता है अगर 0 से बड़ा हो, 0 होता है अगर x 0, -1 होता है अगर x 0 से लेस हो। इस फंडा को यहाँ अप्लाई कर दूं तो इसका आंसर 1 कब होगा, जब ये चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखी हुई है, दिस शुड बी 1, और आई वुड से दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए x। आप जरा देखना इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि ये चाहता है कि ये चीज जो लिखी हुई है ये आपकी 1 से बड़ी होनी, 0 से बड़ा इंटीग्रल, 0 से बड़ा इंटीजर का मतलब है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये आंसर 1 से बड़ी वैल्यू तब देगा जब अंदर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपको 1 से बड़ी डालनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी लिखवाई गई है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जहाँ प्रॉपर्टीज हैं वो लिखवाया गया है। ये प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट एक्स अगर i से बड़ा है तो x की वैल्यू i से बड़ी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो बच्चों इसका, ये ऐसे हो गया। ये क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 15 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 14, ऐसे हो गया ये। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखना, इसमें x की वैल्यू 0 डाल सकता हूं मैं, 0 डालने पर 0 14 से छोटा होता है, ±1 डाल सकता हूं, ±2 डाल सकता हूं, ±3 भी डाला जा सकता है, ±4 नहीं डाल सकते, 4 नहीं डाल सकते क्योंकि ये 16 हो जाएगा और 16 14 से छोटा नहीं होता है, इसलिए केवल ये वैल्यू डाली जा सकती हैं जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो ये क्या कितनी हो गई, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 7 रहेंगी जिनको हम x की जगह डाल सकते हैं। ये मतलब है कुछ इस क्वेश्चन का। अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिग्नम फंक्शन आपके सामने डिस्कशन में लाया जा रहा है। होप यू आर एंजॉइंग इट एंड मेकिंग द थिंग्स वेरी क्लियर। और चलते हैं इसमें आगे की तरफ। आगे देखिए,
कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता है आपसे, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मॉडुलस एक्स प्लस 2 माइनस 3 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 मॉडुलस एंड दिस इज लाइक। ऐसे करके बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, समझ के चलना इसको अच्छे से, और सबके आगे ये सिग्नम लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन की पहली अपीयरेंसेस कुछ हैवी वेट टाइप की लगती है, का मतलब क्वेश्चन का अटैकिंग मोड अपने आप में लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर इसको मैं बारीकी से देखता हूँ तो एक चीज़ बड़ी ज़्यादा क्लियर समझ आती है कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये मिडिल टर्म से इजीली फैक्टराइजेबल है, तो पहले इनको फैक्टर बनाएंगे। तो देखना कैसे बढ़ पा रहा हूँ मैं इसमें। x प्लस 2 का मॉडुलस माइनस 3 का होल मॉड इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 2 एज सच। इसके फैक्टर कर दिए 6 4 जा 24, 6 4 10। गौर देना बच्चों, इधर आइए, इधर आइए। इसके फैक्टर कर दिए हमने x प्लस 6 एक्स माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। देखना वहां से कुछ चीज हमारे सामने आ रही है, इससे ये कैंसिल हो गया, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो गया है, और स्टेज पे आके क्वेश्चन ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। क्या मिल पड़ा आगे देखें, इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस, पीछे से बच रहा है मॉडुलस के अंदर कुछ ऐसा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है। गौर दीजिएगा बच्चों, मॉडुलस अगर कोई चीज ऑलरेडी पॉजिटिव की है तो उसमें मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखना ये क्या बन गया आपका, ये ऐसे बन गया। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, तो देखना ये क्या बन गया, एस जी एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये 1 कैंसिल हो गए। स्टूडेंट्स देखना, इसको मैं अब यहाँ अपर लेवल पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, इनके मिडिल टर्म से फैक्टर कर दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ज़्यादातर फैक्टर कैंसिल हो गए। जो कुछ फाइनल बच रहा है वो आपके सामने एक बार यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस। अब ये देखना, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो ये चीज़ 0 या 0 से बड़ा आंसर दे रही है, का मतलब क्या है कि इसका आंसर 1 हो सकता है इस चीज का, और 0 भी हो सकता है। यानी कहने का क्या मतलब होगा कि ये चीज 0 या 0 से बड़ी है, ये x इक्वल टू 0 भी हो सकता है एंड x इक्वल टू 0 से बड़ा भी है ये। तो जब अगर ये व्हेन x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, तो इसका देखना मतलब क्या बना, इसका आंसर 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो देखना जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बात क्या हुई, ऐसे हो गई, ये बात क्या हुई, ऐसे हो गई। यहां से x प्लस 2 की वैल्यू 3 हो सकती है, -3 हो सकती है, ±3 जैसे आप बोलते हैं, ये वही चीज हो गई। इसका मतलब x प्लस 2 3 भी हो सकता है, -3, x की वैल्यू 1 हो सकती है और ये -5 हो सकती है, 2 को इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये x की वैल्यू ऐसे हो सकती है। अगर ये चीज पॉजिटिव में आंसर देती है तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी भी ऐसे तैयार हुई। अगर ये चीज पॉजिटिव की है, ग्रेटर देन 0 है, तो देखिएगा इसका कुछ मतलब ऐसे बन गया,
पहले मॉड को हटा दो तो इसके आंसर +-1 हो गए। इस 3 को ऐड कर दो दोनों में तो देखना ये क्या बना, इसको इधर ऐड कर दीजिए तो ये इधर आ गया 4 और इधर आ गया 2। अब इसको भी दोनों के आगे एक बार रीअरेंज कर दो, यानी x mod 2 की वैल्यू 4 हो गई, mod x + 2 की वैल्यू 2 हो गई। ये क्या बना +-2। यहाँ से x की वैल्यू देखिए 0 बन गई और -2 लेने पे -4 बन गई। इधर आइए x + 2 की वैल्यू +-4, एक बार पॉजिटिव का साइन लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक बार माइनस का साइन लेते हैं तो -6 आ गई। अब क्वेश्चन कहता है कि इन सबका टोटल कितना होगा, सारी वैल्यूज का टोटल करना है आप। तो देखिएगा टोटल क्या हो सकता है इसका, कैसे हुआ। ये हमने यहाँ से x की वैल्यू दोनों को रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं, एक बार चेक करना इसको। एक बार x + 2 की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, x + 2 की वैल्यू -3 लेंगे तो x की वैल्यू आ गई -5। सही है। और इधर से देखिएगा इसकी वैल्यू अगर 4 ले ली मैंने तो +-4 हो गया, +4 लेने पर 2 बचा, -4 लेने पर -6 हो गया। इधर आइए +-2 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 लेंगे तो -4। अब सारी वैल्यूज का टोटल करना है तो देखिएगा कितने हो गया ये टोटल। पहले माइनस का हिसाब लगा लो, -4 -6 -10 माइनस का 15 हो गया, ये माइनस का 15 हो रहा है और प्लस की कितनी वैल्यू हो रही है ये 2 और एक 1 3, यानी इसका टोटल आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करा। आप जरा देखें और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कभी डोमेन वाले क्वेश्चंस भी इसका पार्ट बने, डोमेन वाले क्वेश्चंस, तो वो कैसे, उनको समझिए। डोमेन वाले क्वेश्चंस की बात कर ले। लिखना एक क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन डोमेन वाले सेक्शन में से बहुत ज़्यादा नहीं एग्जाम्स का पार्ट बने हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = cos इनवर्स log ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट मॉडुलस x/x। इसकी डोमेन क्या हो, तो देखना बच्चों हम इसको कैसे समझ पाएं। हमारे पास रूल ऑफ लॉ क्या होता है, पहले इसको समझ के चलते हैं कि cos इनवर्स के पीछे जो चीज़ लिखी होती है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। लॉग के आगे जो चीज़ लिखी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बेस जो लिखा हुआ है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ वी विल मूव। जरा देखना, ये एक्चुअली वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है, अगर पहले मैं यहाँ से हिसाब लगाता हूँ, यानी ये क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और ये क्या फाइनल हुआ, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इधर आइए, ग्रेटेस्ट x 1 नहीं होना चाहिए, यानी आंसर कभी इस रिजल्ट इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू यहाँ नहीं रहनी चाहिए। x शुड नॉट बी दिस लाइक दिस। इसका मतलब इन दोनों से मैं बात करूं तो गौर से देखना, ये बता रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों का कॉमन आंसर। और देखना ये आपका सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी बात करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव में आंसर देगा, यानी यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी डाल सकते हैं, यानी इसका भी मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो वो भी फाइनल आंसर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। और जब ये चीज़ 0 से बड़ी लेंगे आप, जब 0 से बड़ी लेंगे तो ये आंसर 1 हो जाता है सिग्नम x का, और log 1 0 हो जाएगा। cos इनवर्स 0 की वैल्यू आप समझते हैं ओवरऑल π/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करा। तो अगली क्लास में आज ये आपका सारा जितना भी फंक्शंस के टाइप थे, क्लासिफिकेशन थे, वो सारे डोमेन को आपको समझाया गया। हर
फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उसको लगाया जाना है, विद द हेल्प ऑफ सम suitable illustration and the example which have been appeared in the IIT entrances I have discussed with. In the next lecture students, I will discuss very important phenomena of this section, that will be range of a function. How to find the range, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमें उसका जो एप्लीकेशन है वो बाकी आगे वाले सेक्शंस में बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है, इसलिए उसको अगले सेक्शन में बहुत ही बड़े लेवल पे मैं डिस्कस करूँगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.